नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9th का चैप्टर, जो पहला चैप्टर है और उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे हमारे आसपास जो भी पदार्थ है उसके बारे में, उसकी अवस्था के बारे में और उस अवस्था के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो हमारा चैप्टर है पदार्थ। आखिर हम पदार्थ कहेंगे किससे, पदार्थ होता क्या है। तो जो भी चीज़ हमारे आसपास दिख रहा है उस सभी सामग्री में कुछ न कुछ स्थान घेरता है और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसे ही पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ किसे कहेंगे, तो वे सभी चीज़ जो स्थान घेरता है तथा उसमें द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो आप एक नज़र घुमा कर देखिए तो हमारे आसपास में चारों तरफ जो भी चीज़ दिखता है वो सब कुछ न कुछ स्थान घेरता है और सब में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो चाहे वो द्रव्यमान थोड़ा हो, बहुत हो, कण बहुत बड़ा हो, कण बहुत छोटा, ज़्यादा स्थान घेरता हो चाहे कम स्थान घेरता हो, जे स्थान घेरा उसमें द्रव्यमान हो तो सब क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाता है। चाहे हवा जिसमें हम लोग सांस लेते हैं क्या है, पदार्थ है। रेत, बालू सब क्या है, पदार्थ है। कलम, मार्कर, कॉपी, पेंसिल, रबर, टेबल, चेयर, लाइट, इस सब कुछ ही क्या है, पदार्थ कहलाएगा। हम पदार्थ, आप पदार्थ, टेबल पदार्थ, हर एक चीज़ पदार्थ, मिट्टी पदार्थ है, हर कुछ क्या है, पदार्थ है। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं आसपास में सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है। तो बहुत प्राचीन काल से ही लोग चाह रहा था कि हर एक चीज़ की जानने की जिज्ञासा होती है। तो प्राचीन जो दार्शनिक है वो पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किए, उसको पंच तत्व कहते। तो भारतीय इस तरह क्या किए थे और यूनान लोग भी इसी तरह पदार्थ को वर्गीकृत किए थे और वो भी पदार्थ को 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किए, जिसको उन्होंने पंच तत्व कहा था। और उनका मानना था कि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर पूरा सजीव और निर्जीव का निर्माण हुआ है। कौन कौन था वह 5 तत्व, तो वायु, अग्नि, आकाश, पाताल और जल। ठीक है, ये 5 पदार्थ थे जिन्होंने उनको जिसको उन्होंने पंच तत्व कहा था। और जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया। इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में। क्या होता है भौतिक गुणधर्म, तो देखेंगे जो भी पदार्थ होता है ना उस सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और हर एक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। और जो भी कण होता है इसके बीच देखेंगे तो इस तरह से एक व्यवस्था बनाएगा तब जाके वो पदार्थ बनेगा। तो ये व्यवस्था बनाए तो इसमें देखिएगा ये जो है रिक्त स्थान उपस्थित होता है, इस सब पदार्थ के कणों में होता है। ये जो रिक्त स्थान होता है उसको कहते हैं अंतरा अणुक स्थान। और प्रत्येक कण इस दूसरा कण को एक बल द्वारा खींच के रखता है। उस बल को हम लोग कहते हैं, इस दोनों के बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। इस सभी पदार्थ में होगा। ये सभी पदार्थ में होता है, अंतराणुक आकर्षण बल लगता है। और सभी पदार्थ के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको कहते हैं अंतराणुक स्थान। और जो भी पदार्थ होता है, इस जो कण होता है हमेशा गतिशील रहता है। आप देखेंगे कि कहीं अगरबत्ती रखा हो तो एक घर में अगरबत्ती जलेगा, अब पूरा घर के किसी एक कोने में जलता है, पूरा घर सुगंधित हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो भी कण होता है उसमें क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा पाया जाता है, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरा स्थान तक चला जाता है। यानी कि जो पदार्थ का कण होता है हमेशा क्या रहता है, गतिशील रहता है। और जब तापमान बढ़ाया जाता है तो वो कण क्या होता है, उसका कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। इसलिए गर्म खाना का भी देखेंगे कि गर्म खाना का जो सुगंध होता है वो भी बहुत दूर तक जाता है। ठीक है। और उसके बाद है जो पदार्थ देखेंगे आप, जल मिल लीजिए, जल में नींबू पानी मिलाते हैं, जल में नींबू का रस डालें तो अपने आप घुल जाता है, घुलने का जरूरत पड़ता है, अपने आप घुल जाता है। तो जो भी पदार्थ का कण होता है वो अपने आप मिश्रित हो जाता है, अपने आप अंतर मिश्रित हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं विसरण। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। यानी पदार्थ में स्वतः ही घुलने मिलने का गुण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि आखिर पदार्थ होता क्या है। तो जो भी चीज़ हमारे आसपास दिख रहा है सभी क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। क्योंकि सब में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और सभी कुछ जो होता है जगह छेकता है, इसीलिए हर कोई क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा।
और पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में जाने इस चैप्टर में, और भी जानेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में। क्या होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है जिसको हम लोग अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को एक बल द्वारा पकड़े रखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल। और पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। और अगला है कि पदार्थ के कण स्वतः ही अंतर्मिश्रित हो जाते हैं, उसको घोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही घुल मिल जाता है, जिस घटना को विसरण कहते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। धन्यवाद।